दोस्तों नमस्कार। राजेंद्र द्विवेदी, विरुड मीडिया मित्रों, आज मैं देश के 7 राज्यों में 13 विधानसभा उपचुनाव पर आपसे चर्चा कर रहा हूँ। ये उपचुनाव के जो परिणाम आए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सुखद नहीं कहे जा सकते हैं। हालांकि उसने अपनी तीनों सीटें वेस्ट बंगाल में हारी, लेकिन 2 नई सीट मध्य प्रदेश में कांग्रेस से और हिमाचल प्रदेश में निर्दलीय प्रत्याशी की सीट जीत के 2 सीटें उसकी बरकरार रहीं, जबकि 3 सीटें वो वेस्ट बंगाल में हारी। सजा इसमें एक बार फिर ममता बनर्जी का जादू दिखाई दिया। उपचुनाव की 4 की चारों सीटों में टीएमसी जीती है। उसमें 4 में 3 बीजेपी की सीटें थीं, जिसमें रानागढ़ दक्षिण, बागदा और मानिकतला ये 3 बीजेपी की थीं और रायगंज टीएमसी की थी। चारों सीटें ममता जीत गई हैं। इसका मतलब बीजेपी का प्रभाव वहाँ लोकसभा के बाद विधानसभा में भी कमज़ोर होता दिखाई दिया। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जादू अभी भी बरकरार है। 14 में, 19 में और 24 में तो फिर 29 की 29 सीटों जीती। और उपचुनाव जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ अमरवाड़ा, यह कांग्रेस के पास थी, इसको भारतीय जनता पार्टी जीतने में सफल रही। पंजाब की एक सीट थी जालंधर पश्चिम, वो आपके पास थी, आपके पास थी। हिमाचल प्रदेश में 2 सीटों पर चुनाव था, देहरा और नलगढ़। ये दोनों सीटें निर्दलीय के पास थीं और दोनों सीटें नहीं 3 सीटों पर हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ, हमीरपुर, देहरा और नलगढ़। इसमें तीनों सीटें निर्दलीय के पास थी, जिसमें 2 कांग्रेस जीती और 1 भारतीय जनता पार्टी जीती। उत्तराखंड की 2 सीटों पर चुनाव हुआ, दोनों सीटें एक कांग्रेस की थी, एक बीएसपी की थी। दोनों सीटें कांग्रेस जीतने में सफल है उत्तराखंड में। तमिलनाडु की सीटें डीएमके पास थी और वो डीएमके जीतने में। इस तरीके से हम मान सकते हैं कि उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन मध्य प्रदेश को छोड़कर किसी भी राज्य में बहुत अच्छा नहीं कहा जाता है, जबकि कांग्रेस की स्थिति में सुधार हुआ है। उसकी सीटें भी 13 में 3 सीटें थीं, उसकी बढ़कर 4 हुई हैं। और बाकी ममता बनर्जी ने अपनी स्थिति बहाल रखी। डीएमके ने भी उपचुनाव में अपना जो उसकी एक सीट थी जीता। इसलिए अब सबसे गंभीर और बड़ी चुनौती उपचुनाव में उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश 10 विधानसभाओं में उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसमें 5 सीट समाजवादी पार्टी की है और 5 सीट एनडीए की है, जिसमें 3 बीजेपी, 1 आरएलडी और 1 निषाद पार्टी की। अब ये 10 सीट को लेकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष दोनों तैयारी में जुटे हैं। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में अंतर्विरोध दिखाई दे रहा है, आज ही पूर्व मंत्री मोती सिंह का बयान आया, बदलापुर के एक भाजपा का बयान, वो बहुत बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। तो इन 10 सीटों पर बीजेपी किस तरीके से कैसे अपना रणनीति बनाती है, वो तो चुनाव परिणाम आने के बाद पता चलेगा। लेकिन ये 10 सीटें उत्तर प्रदेश के लिए, बीजेपी के लिए और अखिलेश यादव कांग्रेस, मतलब एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन के बहुत महत्वपूर्ण है। समय बताएगा कि जो चुनाव परिणाम आज उपचुनाव के आए 7 राज्यों में, ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश में होगी या
इसमें कोई बदलाव होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव का बहुत बड़ा मैसेज होगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को करारी पराजय मिली है, 63 से सीटें घटकर 33 हुई हैं, उससे और आपस में विरोध बढ़ रहा है। ये देखते हुए 10 सीटें अगर योगी आदित्यनाथ जीत कर या 10 में अधिक से अधिक सीटें जीत लेते हैं तो एक बार उनका फिर वर्चस्व, उनकी ताकत, इसका एहसास केंद्रीय नेतृत्व को हो जाएगा। अगर 10 सीटों में स्थिति खराब होती है तो योगी के विरोध में हो रही बयानबाजी, योगी के विरोधी एक बार फिर उपचुनाव के परिणाम को लेकर योगी पर और अधिक हमलावर हो सकते हैं। धन्यवाद।